तो ये हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि अपन को पढ़ना है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सबसे पहले आ गया टाउन प्लानिंग, नगर व्यवस्था, इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था, सोसाइटी, समाज किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, जिसमें दो चीज़ें हैं, आर्ट क्राफ्ट देखेंगे मेजरली और फिगर्स देखेंगे। तो ये फिगर्स और आर्ट में, अच्छा सील्स भी इसी के अंदर आ जाता है, आर्ट्स के अंदर ही आता है सील, कौन कौन सी सील हमको मिली है। अब वहाँ पे देखेंगे पशुपति सील, पशुपति सील को वहाँ पे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब ये टाउन प्लानिंग में एक और टॉपिक आता है जो मैंने आपको एडिशनल पहले ही करा दिया है, जिसको क्या बोलते हैं, कल जो कराया था द ग्रेट बाथ, वो एक्चुअली में टाउन प्लानिंग का ही हिस्सा था। अपने पास 10 मिनट बचे हुए थे तो मैंने करा दिया था, ठीक है। तो टाउन ये सारी है। उसके बाद पॉलिटी, किस तरीके से इनका पॉलिटी चल रहा है, और उसके बाद किस तरीके से इनका खात्मा हुआ, किस तरीके से ये समाप्त हुई सभ्यता पूरी की पूरी। ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो कि अपन आगे वाली 3-4 क्लासों में कवर करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले अब स्टार्ट कर रहे हैं क्या, टाउन प्लानिंग। नगर व्यवस्था। नाउ सबसे पहली बात, टाउन प्लानिंग अपन कर रहे हैं एक शहर की, मेजॉरिटी ऑफ द शहर, बस एक को छोड़ के, उसके अंदर जो शहर था ये 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एक है सिटी, एक क्या है, ये 2 पार्ट में बटी हुई है। एक को बोलूंगा मैं अपर टाउन, एक को बोलूंगा मैं लोअर टाउन। एक को क्या बोलूंगा, अपर टाउन, और एक को बोलूंगा लोअर टाउन। अपर टाउन मतलब भाई जो ऊपर की तरफ टाउन है, अपरी शहर, और नीचे की तरफ जो निचला शहर है, ठीक है। नाउ क्या क्या डिफरेंसेस है भाई, अपर टाउन के अंदर जो लोग रहेंगे, थोड़ा कलर कर देता हूं रुको, अपर टाउन के अंदर जो लोग रहेंगे ये कौन लोग होंगे, इलाइट लोग होंगे, मतलब अमीर लोग होंगे। इलाइट नहीं, एलीट, एलीट पीपल होंगे, अमीर लोग होंगे। लोअर टाउन में जो लोग रहेंगे ये कौन होंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, लोअर टाउन में रह रहे कौन लोग हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है। पुअर क्लास ऑफ पीपल, एलीट लोग, अमीर लोग, और यहां पे पुअर क्लास ऑफ पीपल। अब इधर ये जो अपर टाउन है यहां पे बना है एक सीटा डेल, क्या बना हुआ है, सीटा डेल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गढ़। मैंने फोटो दिखाई थी, तो यहां पे क्या बना हुआ है, सीटा डेल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गढ़। अच्छा जी, यहां पे कोई सीटा डेल वगैरह है क्या लोअर टाउन में, नहीं है। यहां पे क्या है, इट इज नियर टू द रिवर, क्या है, नदी के करीब है, नियर टू रिवर। व्यापार करना है मुझे, क्या करना है, व्यापार करना है। व्यापार करने के लिए क्या अपर टाउन और लोअर टाउन दोनों में जगह उपलब्ध है, लेकिन जो बड़े व्यापारी है वो व्यापार कहां कर रहे हैं, अपर टाउन के जो बाजार है उसके अंदर। छोटे-छोटे व्यापारी गली गली कोने कोनों में कोई ना कोई शॉप हो जाती है, होती है नहीं होती, ठीक है। एक गली गली कोनों कोनों में कोई परचूनी की दुकान है, और एक आप मार्केट में चल जाइए, मेन मार्केट में किस कोई परचूनी की दुकान है, तो ज्यादा इनकम कौन कमाएगा मुझे ये बताओ, मेन मार्केट वाला। क्यों, क्योंकि लोगों का आना जाना वहां पर है। और जगतपुरा की एक गली में किसी की दुकान है सेम, तो वो कम पैसे कमाएगा कंपेरेटिवली। अच्छा, वो जो बंदा वहां पर है उसको रेंट ज्यादा देना पड़ेगा, और यहाँ पे जो जगतपुरा में जिसकी शॉप है उसको रेंट कम देना पड़ेगा। सिमिलर सिनेरियो, अगर किसी व्यक्ति को लोअर टाउन से अपर टाउन में जाके अपना सामान बेचना है तो उसको एंट्री फीस देनी पड़ती है, ठीक है। एंट्री फीस इन द फॉर्म ऑफ कुछ भी हो सकता है, वो एंट्री फीस दी, उसके बाद जाके वहां पर अपना सामान बेच सकते हैं, वहां पर उसको ज्यादा मुनाफा हो जाएगा, मुनाफा लेके घर पे आ जाओ, ठीक है। तो मार्केट की सुविधा दोनों जगह उपलब्ध थी, लेकिन जो अपर टाउन वाला मार्केट था ये, इसको आप कह सकते हो ज्यादा लोग थे यहाँ पे, क्राउडेड था, तो यहाँ पे फाइनेंस बनाने की क्षमता, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी, ठीक है। या लिख लो, मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेसेस, फॉर द मर्चेंट्स, व्यापारियों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी। क्या बोलेंगे हिंदी में, आ ही नहीं रहा, पहले इंग्लिश में लिखता हूं फिर लिखता हूं मैं। अवसर, व्यापारियों के लिए अधिक अवसर यहां पर उपलब्ध थे। लेस अपॉर्चुनिटी फॉर द
मर्चेंट्स। लगा? तो ये एक हल्का सा अपन ने एक डिस्क्रिप्शन दिया है। एनसीईआरटी खोलोगे ये पूरे पेज में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्लास 12th की एनसीईआरटी में, 12th की एनसीईआरटी खोलोगे पूरे पेज के अंदर ये इतनी चीजें दी गई है जितनी मैंने यहाँ पे लिखवाई है, ठीक है। तो अपन ने शॉर्ट करके उसको लिखवा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं एक अलग फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन। ये तो अपन ने अपर टाउन लोअर टाउन कर दिया। अब एक अलग फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन में चलते हैं जिसमें पूरा ही कवर करने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पे थी टाउन प्लानिंग में। तो एक पकड़ते हैं इसको, सिटी। अब सिटी के अंदर क्या क्या था? सबसे पहले जो टाउन है, हाउसेस है, वो किस तरीके से बने हुए हैं? हाउसेस, ठीक बात है। सेकंड बात, सड़कें किस तरीके से बनी हुई हैं? स्ट्रीट्स, सड़कें। नो, नेक्स्ट, ईंटें कैसी? ईंटों का चलो उसमें ही लिखवा देंगे, हाउसेस के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रेन्स, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? ड्रेनेज सिस्टम, चलो ये 3 के बारे में पहले लिखते हैं, फिर चौथा लिखेंगे। चौथा वो ग्रेट बात ही है, वो मैं करवा चुका हूं, चलो कोई नहीं। आप देखो हाउसेस के बारे में चलते हैं। मुझे बताओ हाउसेस किस तरीके की, क्या स्पेशल चीजें थी हाउसेस में? सबसे पहली बात ध्यान से लिखेंगे, डबल स्टोरी बिल्डिंग। क्या बोला मैंने? डबल स्टोरी बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत। सबसे पहला पॉइंट अपन ने हाउसेस में ये देखा कि जो घर बने हुए थे ये 2 मंजिला इमारत के बने हुए थे। मैक्सिमम 3 मंजिला इमारत का कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आया था। अभी हम 5th फ्लोर पे हैं, ठीक है। इतना नहीं समझे थे वो, एक के ऊपर एक ही समझे थे, ठीक है। इसके बाद में भाई जितने भी घर थे उनके अंदर सेपरेट बाथरूम्स अवेलेबल थे। जितने भी घर थे उनके अंदर क्या थे भाई? सेपरेट बाथरूम अवेलेबल। भाई कितनी बढ़िया बात है, तुम ये देखो, है कि नहीं भाई? आज भी गांव में जाते हो, नहीं होते बेचारे लोग वक्त जा रहे हैं मग्गा लेके, बाल्टी लेके खेतों में जा रहे हैं। तो ये ऐसा होता है। मैं भी गया था एक बार, मेरे दोस्त की शादी थी, तो बोले कि भाई शादी तो हो गई, अब सुबह हो गई, अब हमको अपनी जो दैनिक जीवन में जो कार्य होते हैं ये करने की इच्छा हुई। फिर मैंने बोला भाई वॉशरूम का है? बोले क्या? भाई हमको जाना है। बोले लो, उसने एक मग्गा भरा। लो खेमेंद्र लो। बोले ये क्या है? बोले कहाँ जाऊँ मैं? बोले देखो ये सीधा रास्ता जा रहा है, ये खेतों की तरफ जा रहा है, वहां चले जाओ। भाई मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो गया यार, ये क्या बोल रहा है बंदा। मेरा टेंशन होगी मेरे को, भाई मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं था अपनी जिंदगी, पहली बार करता, डर लगता है ना। तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे साथी और थे एक दो, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने बोला यार अब अभी कोटपुतली में है, 2 घंटे लगेंगे जयपुर पहुंचने में, जयपुर में घर है, तो 2 घंटे अपन ऐसा करते हैं, रुक जाते हैं और बस में बैठते हैं सीधा। तो बस में बैठा और मैं घर आ गया। तो ऐसा हो गया था मेरे साथ। तो देखो यार इनका, देखो कितना शानदार माहौल है। सेपरेट बाथरूम घरों के अंदर ही, गांव में नहीं हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने 4000 साल पहले ये सिस्टम बना लिया है। एक और चीज भाई, ईंटों का उपयोग कर रहे हैं। भाई कौन सी ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं? मैं बता चुका हूं तुम लोगों को, बेक्ड ब्रिक्स। बेक्ड ब्रिक्स का मतलब सिकी हुई ईंटें। अब सिकी हुई ईंटें होने का मतलब बारिश आ रही है, जो मड ब्रिक है वो ड्रेन आउट हो जाएगी, पिघल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो बेक्ड ब्रिक्स है ये पिघलेगी नहीं, है भाई महिमा? सही है? क्यों हंस रही हो तुम? मुझे बताओ, मेरे को बड़ी इच्छा होती है जानने की। भाई क्यों हंस रहे हो? ये भी हंस रहा है, बताओ यार। बेक्ड ब्रिक्स का उपयोग यहां पर किया गया है, बेक्ड ब्रिक्स का उपयोग यहां पर किया गया है।
हाँ जी, रेशियो, यार रेशियो मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, ना पूछा है उसने। लिख सकते हो अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो, कई सारी चीजें लिखी है, कभी कभी पूछता है कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन रेशियो कभी पूछा नहीं उसने। ठीक है, तो अपन मैं नोट्स में डलवाता नहीं हूँ। अगर है तो ठीक है, तुमको याद है तो लिख लो, अदरवाइज मेरे हिसाब से वो पूछेगा नहीं डायरेक्टली। देखो कभी भी यूपीएससी के अंदर डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, मे बी एनसीईआरटी में लिखा है लेकिन अपन रेफरेंस बुक में नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा तुमको। ठीक है, अगर एनसीईआरटी में लिखा है तुमको कंफर्म है एनसीईआरटी में लिखा है ये, 12th की बुक में था, तो हो सकता है लिख लेना उसको, तुम अलग से लिख लेना उसको। वैसे नहीं पूछा है रेशियो आज तक। ठीक है, ओके। अरे यहीं पे अपन ये भी लिख सकते हैं, सिटी में सिटाडेल तो अपन लिखवा चुके हैं। ठीक है, तो वो अच्छा, अगर टाउन प्लानिंग का सवाल आ ही गया तो पहले तुम क्या बोलोगे? अगर मान लो सवाल आ गया कि डिस्क्राइब अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सबसे पहले तुम ये डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम बनाओगे, इसके बारे में लिखोगे कि भाई दो टाउन थे, अपर टाउन लोअर टाउन। अपर टाउन में सिटाडेल था और यहाँ पे अमीर लोग रहते थे, एलिट पीपल रहते थे। लोअर टाउन में पुअर पीपल रहते थे और ये नदी के करीब था। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा खेती होती थी, यहाँ पे कम खेती होती थी। ये मैं लिखवाया नहीं है, नोट डाउन कर लो कहीं पे। मोर फार्मिंग, यहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा फार्मिंग यहाँ पे होगी ना, क्योंकि नदी के करीब है। ठीक है, और यहाँ तो अमीर लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कहाँ फार्मिंग करेंगे वो, तो ये फार्मिंग के लिए अप्रोप्रिएट कौन सी जगह है? लोअर टाउन है। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। उसके बाद में अपन ने डिवाइड किया टाउन प्लानिंग को ही अलग अलग पार्ट्स में, किसमें कि भाई हाउसेस कैसे थे। हाउसेस कैसे थे? डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, उसके बाद में सेपरेट बाथरूम थे, उसके बाद में बेक्ड ब्रिक से बने हुए थे। ठीक है, इतने पॉइंट समझ गए? ये एक ही सवाल है जो पिछले पेज और इस पेज में है, चल रहा है अभी। समझ में आई बात? चलो नाउ स्ट्रीट्स पे चलते हैं। अब स्ट्रीट्स में क्या लिखोगे? बड़ा ही सिंपल है। कोई गया है जयपुर शहर? गया है? कौन कौन गया है? गए हो? मान लो तुम लोग, मान लो किसी रास्ते पे हो, कौन से किशन पोल पे हो तुम, मान लो अब किशन पोल से तुमको जाना है चौड़ा रास्ता। ठीक है, तो कैसे जाओगे? सारी की सारी कोई सी भी गली में घुस जाओ, कोई सी भी गली में आप पहुंच जाओगे। आपको बस पता होना चाहिए भाई इस तरफ है, राइट में जाना है मेरे को, चौड़ा रास्ता राइट की तरफ है। ठीक है, तो तुम पहुंच जाओगे वहां पे। अब उसको एक स्टेटमेंट बोलते हैं ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर। ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब कि जितनी भी आपकी जो रोड्स है, स्ट्रीट्स है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री में, 90 डिग्री के एंगल में ये क्रॉस कर रही है। ठीक है, तब स्ट्रीट्स में यहां पे क्या लिखोगे? ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिखेंगे? अब हिंदी में बता रहा हूं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखेंगे कि स्ट्रीट्स आर क्रॉसिंग ईच अदर इन द एंगल ऑफ 90 डिग्री। स्ट्रीट्स आर क्रॉसिंग ईच अदर इन द एंगल ऑफ 90 डिग्री। हाउसेस में ही एक और चीज लिखो। हाउसेस में एक और चीज आ गई। देखो कई सारे हाउस होते हैं, वो छोटे हाउस है, डबल स्टोरी है। अब देखो डबल स्टोरी है तो स्टेयरकेस होगा, डेफिनेट है। अब वो स्टेयरकेस कहां तक जाना चाहिए? दूसरे माले की छत तक जाना चाहिए। ठीक है, ये एक और पॉइंट लिखो, स्टेयरकेस, सीढ़ियां। स्टेयरकेस, सीढ़ियां कहां तक जाएगी? सेकंड फ्लोर के टॉप तक की छत तक। एक और लिखो। अब छोटे घर की तो बात कर ली, जो बड़े घर है, बड़े हाउस है, उनके अंदर कोर्ट यार्ड होता है। अब कोर्ट यार्ड क्या होता है?
आंगन, पुरानी वाले पिक्चर देखी होगी, एक आंगन जैसा होता है जहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ है बढ़िया, ठीक है, माता जी जा रही है रोज वहां पे पूजा कर रही हैं, है ना। अब देखो मैं कोर्ट यार्ड का मतलब तुमको समझाता हूँ। घर इस तरीके से बना हुआ है, ये मेरे घर की एंट्री है, ठीक है, यहाँ पे मेरा तुलसी का पौधा है। अब मैंने घर पे एंट्री ले लिया भैया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरी सीढ़ियाँ है और यहाँ पे चारों तरफ मेरे कमरे बने हुए हैं, समझ गए, और इन कमरों के ऊपर भी कमरे बने हुए हैं। तो ये जो पोर्शन है ये खाली स्पेस है, इसे क्या बोल रहे हैं, आंगन, ठीक है, और ये से कहते हैं कोर्ट यार्ड। तो जो बड़े घर थे जितने भी, छोटे घर में तो एक जगह सीढ़ी है, एक कमरे के ऊपर कमरा बना दिया, ये हो गया। जो बड़े घर है, जो कितने सारे लोग यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पर क्या फैसिलिटी उपलब्ध है, इसकी फैसिलिटी उपलब्ध है। छोटे घरों में ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, इसे बोलते हैं क्या, कोर्ट यार्ड। समझ में आया, लिखिए, कोर्ट यार्ड इन बिग हाउसेस, स्क्वायर कोर्ट यार्ड। इन बिग हाउसेस, क्या चीज, पिलर्स कॉर्नर पे लगते हैं, हाँ होता है पिलर्स का उपयोग, पिलर्स का उपयोग होता है, पर अपन को वो दिख नहीं रहा है इधर। जब अपन ने स्ट्रक्चर देखे ना तो ईंटों के ऊपर ईंटें बनाई गई है। ये पिलर्स वाला जो लॉजिक है ना, ये बाद में आया है और ये अपर टाउन में यूज होता था कि बड़ा जो सेमिनार हॉल है वहां पे पिलर्स लगा रखे हैं, घरों के अंदर पिलर्स नहीं लगा रखे उन्होंने, ठीक है। वैसे लगाते हैं, अभी तो होता ही है ना, कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से होता है। अपने घर का कोई कंस्ट्रक्शन तुमने देखा हो तो सबसे पहले क्या चीज लगती है, पहले बीम लगती है। वो बीम वही है जो उस टाइम पे पिलर था। बीम समझते हो तुम लोग, नहीं समझते हो, कौन नहीं समझता है, अरे तो बोलो ना, नहीं समझते हो तो। ये बीम है, देखो तुम ये मान लो, ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है ना ऊपर, और देखो साइड में देखो, वो देखो पिलर, ये नीचे तक ऐसे ही गया है, ग्राउंड फ्लोर तक, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये पहले इसको तैयार किया गया है, ये दीवार तो बाद में बनाई गई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि भैया स्ट्रांगनेस बरकरार रहे, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। चलो, स्क्वायर कोर्टयार्ड। अच्छा एक चीज और लिखेंगे इसमें, हाउसेस में भाई यहां पर किचन भी थे और प्राइवेट वेल भी थी, किचन एंड प्राइवेट वेल, कुआं। किचन एंड प्राइवेट वेल। अब देखो हाउसेस में कितना लंबा चौड़ा हो गया है, ठीक है, कितने सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं अपन इसमें। अब मैं तुमको एक एक करके डिक्टेट कराता, एक एक चीज तुम लिखते रहते, बिल्कुल गधों की तरह लिखे जा रहे हो। देखो ये एक डायग्राम आपकी कॉपी में दिख जाएगा, आपको सारे की पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लिखना तो तुम 1-2 साल में सीख ही जाओगे ना यार, खुद से लिखना सीख जाओगे, बट मुश्किल क्या है, ये सारी चीजें ध्यान में होना। तुमने लिखने लगे 2 लाइन लिखी, तीसरी लाइन भूल गए, वो हो जाएगा, बट ये दिमाग में छपना ज्यादा जरूरी है। अगर ये दिमाग में छप गया तो आगे लिखने की प्रैक्टिस तो तुमको कर लोगे, तुम लोग करते ही हो लिखने की प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत सीख ही गए हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्ट्रीट्स हो गई, ठीक है। ऐसा ग्रेट बात मैंने बता दिया है, ठीक है, ग्रेट बात बता दिया है मैंने। वो भी एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे जो डी पॉइंट था ना, ये ग्रेट बात ही था, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग के अंदर ही तुम ग्रेट बात भी चिपका सकते हो, उसके ग्रेट बात लिखा, उसके 2-3 पॉइंट्स लगा दिए, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ऐसा करता हूं, यहां पे डी में लिखा मैंने। अब इसके 2-3 पॉइंट तुम चिपका लेना अपने हिसाब से, वो तुमको पता है, कल अपन ने देखे थे, ठीक है। अब क्या बच गया, स्ट्रीट्स हो गई, ड्रेनेज सिस्टम रह गया, ड्रेनेज सिस्टम को कवर कर लेते हैं। अब देखो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ये तो तुमको पता ही है भाई, जो घर का जो गंदा पानी है ये किस तरीके से बाहर जाएगा, वो अपना हो गया ड्रेनेज सिस्टम। अब हर घर के नीचे एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ था। क्या हुआ, जैसा कि होता है हमारे घरों में, एक ऐसा नहीं नालियां फैल रखी है इस तरीके से, नहीं, एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, और जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उसको वहां पर एक होल है और वहां पर एक कवर कर दिया है एक पत्थर के स्लैब से। वो पत्थर के स्लैब को उठाओ, देखो कचरा फंसा कि नहीं फंसा, हल्का सा सही किया उसको, वापस से पत्थर रख दिया,
ठीक है, जैसा कि आजकल आप देखते होंगे अपने आसपास में। ठीक है, ये क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम यहां पर था। अब देखो, जो घर के बगल में जो ड्रेनेज सिस्टम का पाइप है, तुमको पैसे पता ही होगा, जो कभी देखा है खुदाई होते हुए इस तरीके की ड्रेन्स लगते हुए घरों के आसपास? नहीं देखा है? मैं बताता हूं। मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, अपन क्या करेंगे, यहां पे खुदाई करेंगे और यहां पे ये मैंने इतने पाइप का एक पाइप लगा दिया जो तुम्हारे घर का कचरा बाहर लेके जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहां पे मिताली का घर है, मिताली के घर का कचरा यहां से आ रहा है। फिर आगे चलेंगे, यहां पे यश का घर है, ठीक है, थोड़ा और आगे चलेंगे, यहां पे रिया का घर है। लेकिन यहां पर तुम देखो, क्या ये ड्रेन की साइज बड़ी हो गई है? हो गई है ना? क्यों? क्योंकि सारे घरों का कचरा कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। अगर यहां भी मैं पतली पाइप लगा दूंगा या पतली ड्रेन लगा दूंगा तो क्या होगा? या तो एक्सप्लोड हो जाएगा या कुछ ना कुछ यहां पे जम जाएगा कचरा। ठीक है ना? ये प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए उन लोगों ने इतना दिमाग लगा लिया था कि भाई जो स्मॉल ड्रेन्स है, इनके थ्रू जितना भी वेस्ट मटेरियल है ये बिग ड्रेन में जाएगा। और ये एक बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट थी उनकी। आप खुद सोचो, 4000 साल पहले इतना दिमाग उन्होंने लगा लिया है। ठीक है, अब ड्रेनेज सिस्टम में क्या लिखोगे? इट कंसिस्ट स्मॉल ड्रेन्स एंड बिग ड्रेन्स। और जो मेन होल था, अब देखो यहां पर आ जाओ। अब ये तो मैंने अंदर का स्ट्रक्चर बता दिया, तो ऑब्वियसली जब मैं उस सरफेस से देखूंगा तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? एक, इसको बोलूंगा मैं मेन होल। ऐसा ही मेन होल इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है, क्या बोलूंगा? मेन होल। अब इस मेन होल को हम कवर करेंगे किससे? स्टोन स्लैब से। किससे कवर किया? एक पत्थर के स्लैब से हमने इसको कवर किया है। मेन होल कवर्ड विथ स्टोन स्लैब। किसका है जी? कौन सा वाला? सारा पूरा? ये मेन होल वाला मैं चेक करता हूं, रुको। उसके ऊपर वाला भी? इधर गर्मी क्यों लग रही है मुझे? तुम लोगों को गर्मी लग रही है? हैं? चल नहीं रहा क्या ये? तुम लोगों को हवा आ रही है इसकी? आ रही है? तुमको उसकी हवा आ रही है? वो नहीं चल रहा, मतलब चल रहा है? मुझे क्यों नहीं आ रही हवा? गर्मी बहुत ज्यादा हुई ना? पत्थर की पट्टियों से ढका हुआ मुख्य क्षेत्र, ये इट कंसिस्ट स्मॉल ड्रेन्स। इसमें छोटी नालियां एवं बड़ी नालियां दोनों ही उपलब्ध थी यहां पर। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, मैंने सुना, मैं आया भी था जब, मुझे लगा भी सुना नहीं लगा। क्या सवाल बनाया देखो, मजा आ गया ना? एक सवाल यूपीएससी 15 नंबर, डिस्कस अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या क्या लिखोगे? तो कितनी सारी चीजें होगी लिखने की। अपर टाउन, लोअर टाउन, एलिट पीपल, पुअर पीपल, सिटाडेल, नो सिटाडेल, नियर टू रिवर। क्या है? ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी मर्चेंट के लिए, लेस अपॉर्चुनिटी फॉर द मर्चेंट। एक और पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने इसमें? फार्मिंग, मोर फार्मिंग यहाँ पे होती थी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लाइन में ये काम खत्म हो गया। ठीक है, और डिटेल में बता रहे हैं भाई। इसके अंदर हाउसेस थे, हाउसेस में डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, सेपरेट बाथरूम था, बेक्ड ब्रिक का प्रयोग किया गया था, स्टेयरकेस था, स्क्वायर कोर्टयार्ड था बिग हाउसेस में, उसके बाद किचन था और प्राइवेट वेल भी थी। ये खत्म हो गई घरों की बात। अब आ जाओ सड़कों पे। सड़कों पे ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर था। ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि भैया राइट एंगल पे सारी की सारी अपनी स्ट्रीट्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही है।
बात समझ में आ गई। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम पे, ड्रेनेज सिस्टम पे क्या लिखा भाई, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, उसके बाद में स्मॉल ड्रेन्स थी जो कि वेस्ट मटेरियल को कहां ले जा रही थी, बिग ड्रेन्स में ले जा रही थी। उसके बाद क्या लिखा, मेन होल था, उस मेन होल को कवर किया गया था स्टोन स्लैब से। उसके बाद क्या लिखा मैंने, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ तो तुम जानते ही हो भाई, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, सीढ़ियां लगी हुई है, चारों तरफ कमरे हैं, कमरों के दरवाजे अपोजिट साइड में है। कौन नहाता था, एलिट पीपल नहाते थे। कहां पर था, गढ़ में था, मतलब सीटाडेल में था। कितने पॉइंट्स हो गए, आराम से 150 शब्द हो गए, आराम से हो जाएंगे। चौकोर, राउंड नहीं थी, चौकोर थी। हाँ, इतना समझ में आ गया, इतना लिख सकते हो। टाउन प्लानिंग का एक सवाल अगर आया तो। अभी अपन ने क्या देखा है, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में अपन ने सिर्फ टाउन प्लानिंग देखी है, ठीक है। आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे, जितना हमने यहां पे 50 मिनट में कवर किया है उतना आप 3 घंटे बैठ के भी नहीं पढ़ पाओगे। एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक किसी को भी खोल के देख लेना। द प्रॉब्लम इज, यहां पर जो बोला है चार्ट के थ्रू याद रह जाएगा, वहां पे पढ़ोगे 15 मिनट में आपको ऐसे लगेगा, फिर आपको थोड़ा सा और ऐसे लगेगा, फिर आप थोड़ा लेट जाओगे, फिर लेट के पढ़ोगे तो पता है तुमको क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखा सबने, एक एक पॉइंट नोट किया है। अच्छा, एक चीज और ऐड कराते हैं इसमें ना, एक चीज और ऐड कराते हैं। एक और ऐड करो, कहा करेंगे, ई यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। ई पे लिखेंगे मेजर स्ट्रक्चर्स। अब मेजर स्ट्रक्चर में एक तो सबसे बड़ा ये आ गया ना, ये नंबर 1 पे है, ठीक है। मेजर स्ट्रक्चर नीचे लिखे क्या, नीचे लिखते हैं। अब 2-3 मेजर स्ट्रक्चर है, फॉर एन एग्जांपल आप लिख लो, जो भी टाउन प्लानिंग का ही पार्ट है, ठीक है। एक तो ये हो ही गया भाई, ग्रेट बाथ मेजर स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा है, एक बड़ी ग्रेनरी मिली है, कहां पर मिली है, मोहनजोदारो में। दूसरा एक और था कि भाई 6 ग्रेनरीज मिली है एक लाइन में, कहां पर मिली है, हड़प्पा में, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। 1 बिग ग्रेनरी, एक बड़ा क्या बोलते हैं ग्रेनरी को, जहां पे अनाज को स्टोर करते हैं, खाद्य भंडार, कहां मिली है, मोहनजोदारो। 6 ग्रेनरीज इन अ रो, 6 ग्रेनरीज इन अ रो, 6 ग्रेनरीज इन अ रो, 6 खाद्य भंडार एक लाइन में, एक रो में, कहां मिले हैं, हड़प्पा में मिले हैं। बस ये लिख लो कि कौन सा है, कहां मिला है। एक और लिख लेना, डॉकयार्ड कहां मिला है, ये भी तुमको पता है कहां मिला है, लोथल। डॉकयार्ड कहां मिला है, लोथल। ये जो 3 जो स्टेटमेंट मेजर स्ट्रक्चर बताए हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग टाइम पे इन तीनों में से सवाल पूछा गया है, ठीक है, कि ये कहां पर है, ये कहां पर है और ये कहां पर है, ठीक है। कौन कौन सा बताया मैंने, 1 बिग ग्रेनरी किधर है, मोहनजोदारो। 6 ग्रेनरीज इन अ रो कहां पर है, हड़प्पा। और डॉकयार्ड कहां पे है, लोथल। बस ये 3 कंप्लीट टाउन प्लानिंग इज कवर्ड इस वाले सेगमेंट में। बहुत बढ़िया। समझ में आया था, इतना ही कराते हैं आज, इकोनॉमी शुरू नहीं करते क्योंकि खत्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी और डिक्लाइन। ये इसी सीक्वेंस में चलेगा, जैसे आज अपन ने सिर्फ ये देखा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।